मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास का हालचाल जाना है। महंत सुरेश दास लखनऊ के शहीद पथ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुबह अस्पताल में पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना, उनका हालचाल जाना। तो मेदांता अस्पताल में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर जाकर उन्होंने महंत सुरेश दास का हालचाल जाना। आपको बता दें कि वो लखनऊ के शहीद पथ पर स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे उनका हालचाल जानने। दिगंबर अखाड़ा के महंत हैं सुरेश दास, जिनका हालचाल जानने के लिए सीएम योगी पहुंचे। तो सीएम योगी ने महंत सुरेश दास का हालचाल जाना है और दिगंबर अखाड़ा के महंत हैं सुरेश दास, जिनका हालचाल जानने के लिए सीएम योगी पहुंचे। और अस्पताल की एक तस्वीर भी सामने आ गई है, जो न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। नए साल में इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत का परचम लहरा दिया है। एक्सपोसैट को PSLV C-58 के जरिए सफलता के साथ लॉन्च किया गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4, 3, 2, 1, 0। नए साल के पहले दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत बड़े स्पेस मिशन को लॉन्च किया। खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह भेजा गया है। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। सुबह 9:10 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को PSLV C-58 के जरिए लॉन्च किया गया। 4, 3, 2, 1, 0। ये महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. ये PSLV रॉकेट का 60वां मिशन है। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ साथ 10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। एक्सपोसैट ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों का अध्ययन करेगा। 2023 में चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने नए साल की शुरुआत के साथ ही स्पेस सेक्टर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। एक्सपोसैट ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो के मुताबिक करीब 5 साल तक ये मिशन चलेगा और इस दौरान ब्लैक होल समेत अंतरिक्ष के बारे में कई अहम जानकारियां मिल पाएंगी। इसरो ने बताया कि इस उपग्रह का लक्ष्य अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। ये किस ग्रह से आ रही है, ये रहस्य इन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व काफी बढ़ गया है। इस सैटेलाइट की मदद से ग्रहों के आकार के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही उनकी संरचना को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जापान में भूकंप के जबरदस्त झटकों के बाद सुनामी के अलर्ट से खौफ का माहौल है। भूकंप के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान कर देने वाली हैं। देखिए इन तस्वीरों को। साल के पहले दिन ये खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जापान से। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, जिसके फौरन बाद प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी काफी देर तक जापान की धरती हिलती रही।
देखिए इस तस्वीर को, कैसे पार्किंग में खड़ी कारें हिल रही हैं। भूकंप इतना तेज था कि कार मानो पत्ते की तरह कांपने लगी। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए कई मिनट तक भूकंप के झटके लगते रहे और ये कारें इसी तरह से हिलती रहीं। अब ये तस्वीरें देखिए, घरों में रखे सामान गिरने लगे, हर चीज कांपने लगी, लोग खुद को बचाने में लगे रहे। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स मकान के एक कोने में खड़ा होकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, सुनामी को लेकर अलर्ट करने के लिए लगाया गया ये डमी किस तरह पानी के फोर्स में बहता दिखाई दे रहा है। जापान में प्रशासन की ओर से कहा गया कि समंदर में करीब 5 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है और सुनामी का भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। भूकंप के कुछ देर बाद ही समंदर में हलचल तेज हो गई। देखिए जापान के तटों पर तेज लहरें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। सुनामी को देखते हुए जापान सरकार ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी जापान सुनामी के कारण काफी नुकसान उठा चुका है। जापान के उत्तरी द्वीपों से लेकर दक्षिणी द्वीप क्यूशु तक के पूरे पश्चिमी तट पर सुनामी का खतरा जारी किया गया है, जबकि इशिकावा प्रांत में कई भूकंपों के बाद बड़ी सुनामी का खतरा घोषित किया गया। समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुँच सकती है। यही वजह है कि लोगों से जल्द ऊंचे स्थानों या पास की इमारत की ऊपरी मंजिलों पर चले जाने की अपील की गई। भूकंप के कारण सड़कों में, घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, यानी अगले कुछ घंटे सुनामी के लिहाज से ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की तलाश है। जी हां, यहां के रामगंगा नदी के किनारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जल्द ही खुदाई कर सकता है। गेवाड़ घाटी में प्राचीन सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी। ये घाटी जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही अपने में रहस्य समेटे हुए है। चौखुटिया में रामगंगा नदी के किनारे बसी गेवाड़ घाटी को लेकर माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता दबी हुई है, जिसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुदाई करने जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि खुदाई को लेकर जो भी अभी तक सर्वे किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट काफी उत्साहजनक है। सनड़ा गांव है, वहाँ पे सवागाह मिली हुई थी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने उसका उत्खनन किया था। तो इस तरह से लगता है कि जो उसके नदी घाटी के आसपास उत्खनन करने से जानकारी मिल सकती है। और हमारे यहाँ पर अगर नदी घाटी के दोनों तरफ देखते हैं तो कतुरकालीन मंदिर भी हैं और कुछ प्रतिमाएं भी मिलती है, बार बार मिलती रहती हैं। दरअसल रामगंगा नदी के किनारे करीब 10 किलोमीटर के इलाके में फैली इस वैली में कई ऐसे मंदिर मिले जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के हैं, जिनका निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। सदियों पुराने मंदिरों के अवशेषों की मौजूदगी इस ओर संकेत देती है कि यहाँ मंदिरों के निर्माण से पहले भी सभ्यता जरूर होगी। हाल ही में इस वैली में कई छोटे मंदिर भी मिले हैं। साल 1993 में 9वीं सदी में बना वक्रतुंडेश्वर यानी कि भगवान गणेश का एक मंदिर मिला। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के 7 मंदिर मिले हैं। इसके साथ ही सर्वे के दौरान चैम्बर्स और बड़े जार मिले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष रखे गए थे। मिट्टी के रंगीन बर्तन भी मिले हैं, जो मेरठ के हस्तिनापुर और बरेली के अहिछत्र में मिले बर्तनों के जैसे हैं, जो करीब 5वीं सदी के थे। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कराए जाने को लेकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। तमाम तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य, पौराणिक मंदिर यहाँ पहले से ही मिलते आ रहे हैं और आज पुरातत्व विभाग ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि चौखुटिया घाटी में, चौखुटिया नगर में रामगंगा के किनारे एक शहर, एक पौराणिक शहर, एक बहुत प्राचीन शहर बसा हुआ है। गेवाड़ घाटी के बारे में माना जाता है कि लगभग 300 से 400 ईस्वी में वहां पर राजा बैराट का शासन था, जिसके बाद लगभग 700 ईस्वी के आसपास वहां पर कत्यूरी शासकों का साम्राज्य था। गेवाड़ घाटी अपने आप में इतिहास के कई अनछुए पन्नों को समेटे हुए है, जिससे अभी भी लोग अनजान हैं। समय समय पर मंदिरों और मूर्तियों का मिलना
तो इसी बात की ओर इशारा करता है कि इस घाटी में कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। जोशीमठ में हुए भूधंसाव को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं अभी तक 185 परिवारों को 50 करोड़ का मुआवजा बांटा गया है। जोशीमठ में आई दरारों का कई वैज्ञानिकों की टीम अभी तक सर्वे भी कर चुकी है। जोशीमठ आपदा को 1 साल का समय पूरा हो चुका है। 2 जनवरी 2023 को जोशीमठ के 5 वार्डों में भूधंसाव हुआ था। सुनील नगर, मनोहर बाग, सिंहधार, मारवाड़ी, गांधीनगर के मकानों में दरारें आई थी और कई दिनों तक लोग खौफ के साए में रहे थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 हफ्ते तक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार दौरे करते रहे थे। वहीं दरार से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी इन होटल्स को भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं और दरार पड़नी बंद हो गई है। सरकार के द्वारा लगातार प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है और 181 प्रभावित परिवार को 50 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ का सर्वे भी किया है। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 जनवरी 2023 से जोशीमठ के लगभग 5 वार्डों में 800 से अधिक मकानों पर दरारें पड़ी थी। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जोशीमठ में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जो मुआवजा है वो भी वितरित किया जा रहा है। लगभग 181 जो प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि अभी तक मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भी लगभग 17,000 करोड़ जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों से लेकर लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने के लिए स्वीकृत किए हैं। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि दी गई, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे वो परेशान हैं। आज तक ना तो किसी किस्म का मुआवजा दिया गया है और ना दोबारा इनके द्वारा कोई भी टीम हमारी दुकानों को देखने। जोशीमठ पर संकट आने के बाद लोगों ने भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह से जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्रार्थना भी की। जो कुछ हो सकता था हम भगवान नरसिंह के चरणों में गए, भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में गए, देवताओं के चरणों में गए और जो कुछ सरकार से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए उनका अनुसार चले। तब से लगभग दरार नहीं कोई बड़ी नहीं है। जोशीमठ में 5 वार्ड दरार से प्रभावित हुए, जिसमें करीब 800 से अधिक घरों पर दरारें पड़ी, लेकिन अब हालात सामान्य हैं और लगातार धरातल पर सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। विष्णुप्रयाग से लेकर मारवाड़ी पुल तक अलकनंदा नदी के किनारे किनारे सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने के लिए प्लान तैयार किया गया है, लेकिन अभी भी धरातल पर ये कार्य शुरू नहीं हुए, जिससे थोड़ी सी चिंता जरूर है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्लान तैयार कर रही है और आने वाले समय में जोशीमठ को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल सरकारों के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक और पर्यटन नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर भी जल्द ही धरातल पर काम करना शुरू कर देगी। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे